एवरीवन, वेलकम टू प्रीमियम लर्निंग्स। माय नेम इज नेहा और डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसे हम ADT भी बोलते हैं। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. ओके, तो देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ADT या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो डेफिनेशन क्या कहती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की? सी, द डेफिनेशन ऑफ ADT ओनली मेंशंस व्हाट ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म बट नॉट हाउ दीज ऑपरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म होंगे वो हमें देखना है, हमें वो नहीं देखना है, या फिर हमें बिल्कुल बॉदर नहीं होना है उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। इसको हम एक रियल लाइफ सिनेरियो से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक मोबाइल फोन है। ओके, तो मुझे मोबाइल फोन में क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए कि ये कॉल कैसे कर रहा है, ये इसमें हम और क्या क्या फैसिलिटीज कर सकते हैं। जैसे हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, SMS सेंड कर सकते हैं, हम इसमें कॉल पिक कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, या फिर हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम इसमें ऑडियो सुन सकते हैं, करेक्ट ना, एंड हम इसमें वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम बटन होती है इसकी, यहाँ से मुझे कैंसिल कर देना है। ये सारी चीजें क्या है? ये एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब ये इसी मोबाइल में नहीं, बाकी सारे मोबाइल में भी सेम फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो हमें क्या एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है? मतलब हमें सिर्फ इसेंशियल चीजों का नॉलेज है अभी। ओके, तो हम यहाँ पर बॉदर नहीं हो रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। मतलब ये पूरा मैकेनिज्म जो इस मोबाइल को बनाने में लगा है, या फिर यदि मैं कॉल करूंगी तो बटन कैसे काम करेगी, मुझे उसमें बॉदर नहीं होना है। तो दैट इज ADT। और जब हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो उसको बोलते हैं ADT ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो हम जब भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसको हम हमेशा दो चीजों में समझते हैं। ओके, तो पहली चीज है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल या लॉजिकल या व्यू लेवल पर हम समझते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम ADT बोलते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को कभी भी यदि आपको पढ़ना है तो आप डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के रूप में पढ़ेंगे उसको, या फिर आप उसको पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं हम। ओके, ये दोनों समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कभी भी डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो हम इन दोनों चीजों पर ही फोकस करते हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम ADT के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नाउ ADT इज व्हाट वी आर शोइंग ओनली एसेंशियल्स थिंग। ओके, हमें यहाँ बताना है कि इसको हमें मोबाइल को यूज कैसे करना है, ना कि हमें ये देखना है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। सपोज एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, आप इसमें आप क्या कर सकते हो? आप कॉलिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पर बटन होगा, आप कॉल कर सकते हो। तो वहां पर जैसे आप बटन को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से एक उसकी जो भी बैकएंड साइड उसकी जो कोडिंग है, वहाँ पर कॉल फंक्शन इन्वोक होगा और इसमें कुछ कोडिंग होगी और वो कॉल लगना चालू हो जाएगा। ऐसे जब आप वॉल्यूम बटन प्रेस करते हो तो आप सोचते हो क्या कि इसके अंदर क्या कोडिंग होगी जिससे इसका वॉल्यूम अप और डाउन हो जाता है? नहीं ना, पर एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑलरेडी उसके साथ जुड़ा रहता है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ओके, तो हमें क्या यहाँ पर पता होना चाहिए? सिर्फ इसेंशियल चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यदि मुझे इस मोबाइल की इसेंशियल चीजें पता है, चाहे वो ये वाला मोबाइल हो या आईफोन हो या सैमसंग हो या नोकिया हो, कोई भी मोबाइल हो, हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। पर इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आता है कि हम लैंग्वेज अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो जब हम अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं तो कोडिंग भी अलग अलग हो जाएगा, करेक्ट ना? तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट डिफरेंट हो सकता है, बट ADT पार्ट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। और ADT पार्ट यदि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है तो ADT का एक्चुअली में यूज क्या है? ये कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ हमें क्या नॉलेज होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है, मतलब ऑपरेशंस कैसे कर रहा है। आप किसी चीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वॉशिंग मशीन का या ATM कार्ड का भी एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। तो जब आप ATM जाते हो
तो आप क्या करते हो, एटीएम मशीन में आप बॉदर होते हो क्या कि ये मैंने यदि कार्ड डाला है तो वो कौन से बैंक में जाएगा और उस बैंक के कौन से सर्वर में जाके काम होगा? नहीं ना, आप जस्ट कार्ड इंसर्ट करते हो, मनी विड्रॉल करते हो और चले जाते हो। तो ये एडीटी है, मतलब यहाँ से मशीन की मुझे फंक्शनैलिटी पता है, मुझे फंक्शन पता है, मैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बॉदर नहीं होती हूँ। तो ये जो फंक्शनैलिटी पता है दैट इज एडीटी ओनली, ओके। और जो कोडिंग वगैरह होता है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो आई थिंक आपको अच्छे से भी क्लियर हो गया होगा कि एडीटी क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या होता है। तो अब डेटा स्ट्रक्चर के उसमें कंसर्न में हम पढ़ते हैं कि एडीटी वहाँ कैसे हेल्पफुल होता है, ओके। तो जब हम एडीटी डेटा स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, जैसे लिस्ट हो सकता है, स्टैक, एरे भी, और क्यू, और भी सारे ग्राफ हो सकते हैं, ट्री हो सकता है, बहुत सारे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो इनका एडीटी का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ मुझे स्टैक, यदि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि यदि मैंने स्टैक एडीटी की बात करना है मुझे, ओके, तो सपोज स्टैक एडीटी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या पता होना चाहिए स्टैक के बारे में? सीधे से यहाँ पर हमारा आ गया है एक स्टैक, और अब हम समझ लेते हैं स्टैक एडीटी को फास्ट। स्टैक एडीटी में मुझे बस पता होना चाहिए कि यदि मैं स्टैक में यदि कुछ चीज इनपुट दे रही हूँ, ठीक है, मैं यदि कुछ चीज मतलब मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो उसको मैं पुश बोलूंगी। यदि मुझे डेटा को आउटपुट लेना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉप बोलेंगे। और यदि मैं फर्स्ट एलिमेंट सर्च करना चाहती हूँ या टॉप मोस्ट एलिमेंट देखूंगी तो उसको हम बोलेंगे पीक, ओके। तो ये चीजें मुझे बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्टैक के बारे में जब भी हम स्टैक पे काम करते हैं। और क्या पता होना चाहिए कि स्टैक हमेशा फर्स्ट इन लास्ट आउट पर काम करता है। तो ये मुझे स्टैक की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता चल गई, तो दैट इज नोन एज स्टैक एडीटी, करेक्ट। अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? स्टैक को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम स्टैक को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है अभी हमें क्या देखना है एडीटी के फॉर्मेट में कि स्टैक में कैसे डेटा इंसर्ट होता है, कैसे डिलीट होता है, ओके, और किस फॉर्मेट में डेटा अरेंज होता है स्टैक के अंदर। तो आई थिंक एडीटी कॉन्सेप्ट तो आपको अभी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो और भी कि लिस्ट एडीटी क्या है, स्टैक एडीटी और डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्यू एडीटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching Premium Learning. See you in next video.